भी 100 काम पीछे फेंक करके आते हैं, तो उससे बढ़ के हमको कुछ मिला होगा नहीं। इसी के लिए हमेशा माता ये दृष्टांत हम सबको बताते हैं। और कुछ भगवान, ये माता भगवान की वाणी में भी चला कि ऐसी कौन सी ऐसी हालत है हाँ, जो आपके पास आएगी और आप हिलेंगे या बचेंगे, ये आप अपने आप से पूछिए। हाँ, सच में हम पूछते रहते हैं अपने आप से, तो लगता है कि जब तक हमारे साथ गुरु साथ है तो हमारे को कोई हालत हिला नहीं पाएगी, कि अंदर से ऐसी आवाज नहीं। सही बात है। पहरे पर पहलवान है तो फिर कैसी हालत आएगी। और ये भी साथ में ज्ञान लिखो, रहस्य में ज्ञान है, हालत कोई भी हमसे बड़ी नहीं होती। हालतें आती ही हमारे पास तब हैं जब हमारे से छोटी होती हैं। भगवान देखता है ये परीक्षा दे जाएगा। अब हाई स्कूल के स्टूडेंट को बीए का पेपर तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा है क्या? भगवान देगा ना। हाई स्कूल पढ़ा हुआ है तो हाई स्कूल जितनी पेपर आएगा, और उससे कम पढ़ा हुआ है तो उसका पेपर। ऐसे नहीं कि बीए और एमए का क्लास का उसको पेपर दे देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। विश्वास रखो ना, एग्जामिनर है हमारा भगवान, जरूर मेरे लायक कोई होगी तभी ऐसा देगा। और अगर देगा भी तो हाथ तो खुद ही पकड़ेगा, मुझे क्या करना है। तो इस बात में सोचना नहीं चाहिए। गुरु परीक्षा के लिए बहुत बोलता है, और ऐसी हालत आएगी नहीं कभी, क्योंकि गुरु साथ में है, कभी आने वाली नहीं। और हालतें सब दुनिया की झूठी जानने वाली, सब जग चल रहा, कैसी में बड़े में बड़ी हालत। दादा बहुत मजा करते थे, कभी कभी हम लोग से कहते सोच के देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। कोई मरेगा, पैसा चला जाएगा, किसी की शादी नहीं होगी, कोई दुकान बंद हो जाएगा, कुछ ऐसी बात होगी, है ना। तो उसको अच्छी तरह जानो कि कैसे ये तुम्हारे साथ होगा। नहीं तो इसको जान करके हम समझ जाते थे ये बात, भाई ऐसा क्यों दादा कह रहा है, तो हम बच गए सब बातों से। कोई भी हालत आएगी सब जानने वाली, रहने वाली नहीं है। तो सब हालत बोला। और गीता भगवान और मजा करते थे, कहते थे सब हालत गुजरने से पहले ही समझो गुजर गई। वो तो इतने एक्सपर्ट कहते थे आएगी, किसी ने तुमको बोला कि जाड़ा आएगा, ये आएगा, बोला गुजर गया। सर्दी आएगी, गर्मी, परीक्षा आएगी इम्तिहान की, कोई हालत घर में आएगी, बोला गुजरने से पहले समझो गुजर गई, बस चली गई। तुम क्यों अंदर में ख्याल करता है? क्योंकि बैठा है हमारे पास मास्टर हमको बचाने वाला, तो हालत गुजर ही गई। हर बात के लिए हमको बहादुर होके खड़ा कर देते थे। ये जो हमारी नसें हिलती है ना, कभी नहीं हिलती। आज हमारे पास उसकी आई, एक हमारे इधर ही सत्संगी है रायपुर के, उसका हस्बैंड गुजर गया, उसको अभी कल उठाया है, कल शाम को 4-5 बजे उसको उठाया। आज वो हमारे से मिलने आई, क्योंकि हम शहर में रहते हैं। हाँ, ऐसी हिम्मत और बहादुरी। तो मैं सोचती हूँ कि ये दादा का ज्ञान, आज किसी का पति चला जाए, बाल बच्चे हैं सब घर में, और वो हिम्मत से इस तरह से खड़े होके मेरे सामने आए। हम लोग मनाते रहते हैं भाई आओ, अभी तो कल पगड़ी है, मगर उसकी हिम्मत देखो, निकल के आ गई। बोला पहले गुरु शहर में, हम गुरु से मिल के आए, और इतनी गारंटी से बोली मेरा आदमी सो रहा था, लेटा हुआ था ऐसे, मैंने उससे पूछा कि मैं सत्संग जाऊं, गुरु आया हुआ है। बोला हाँ भले जाओ। उसने हाँ किया और उधर सर किया, चला गया। बोला ये सत्संग का नाम लेके मुझे छुट्टी देके मुक्त हो गया। बताइए, अपना विश्वास है? कहती है उसने सत्संग का नाम लिया, मुझे छुट्टी दी, बोला तुम जाओ, हम लेटे हुए हैं। और कहती उधर मैं देख करके आ गई, और अभी मुड़ूं तो देखूं है नहीं। बोला बेटी खड़ी थी, बहू खड़ी थी, उसने कहा बाबा का मुंह खुला हुआ है, देखो तो, माथा गरम गरम है, देखो तो इसको क्या हुआ है। तो बाबा चल बसे। तो इस तरह के जब हम सब देखते हैं तो हम कहते हैं क्या ज्ञान की ताकत है। तुम कभी अपने हाथ पर रखो, एक दिल में कज़ा हो, और तो पीरियड दो पहले सत्संग को। बोला हम जाते हैं नहा धो के, हमारा गुरु आया है, आई हमारे पास बैठी, बिल्कुल ये तो किसी ने बोला कि इसका आदमी, अगर कोई न बताता मुझे तो मैं तो साधारण सबके जैसा समझती, है ना। तो आखिर क्या है इस ज्ञान में बताओ। सब लोग ढूंढते रह जाते हैं,
पर मिलता नहीं। जैसे ही वो सर्फ की एडवर्टाइजमेंट आती है, एक्सेल सर्फ है, इतना उत्तम सर्फ है, दाग ढूंढते रह जाओगे। तो यहाँ भी सत्संग में सब ढूंढते ही रह जाते हैं। क्या ताकत है कोई नहीं पा पाता। भगवान का पार किसी को नहीं मिलता, अपार महिमा है। तो रोज देखते हैं आके सब शहरों में इतनी बड़ी महिमा। कैसे उस उम्र में कोई अपने को संभाले इतनी हिम्मत से। जरूर कुछ तो वचनों में होगा ना, जो इसने वचन पिया होगा और आज हमारे सामने आकर बैठी है ना। और बच्चों को सबको भेज रही है सत्संग में। बोला हमारी बेटी दामाद भी सुन के आए सत्संग। वे कल शाम को आए थे, मैं तो नहीं पहचानती, पर आए, सत्संग सुन के गए। घर में ऐसी हालत हो जाए और सबको बोले जाओ तुम लोग सब सत्संग सुन के आओ, कहती है बहुत अच्छा हुआ, बल्कि हम सबको हिम्मत मिली है। सोचो, वरना कुछ तो है ना हमारे सत्संग की बात। कैसे नहीं तो होता, जादू नहीं है। दुनिया के सारे सत्संग और निंदा चर्चा करते रहते हैं, संशय भरम दूरी नहीं होते। हमेशा ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग ऐसे। और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। हमने तो कभी नहीं उसको बोला आओ या इधर आके सुनो। उसको खुद जिज्ञासा हुई कि हम सुने। तो ये क्या है, जरूर कहीं तो कुछ है जो ये निचोड़ के दादा ने अमृत तुल्य हमको ज्ञान दिया है। इसमें एक एक बूंद पीकर वो इंसान खड़ा हो जाता है। जरूर कुछ तो है ना, बिना कुछ के तो कभी हो ही नहीं सकता। तो कोई भी पूछे या न पूछे, हम कहते हैं आके देखो। मैं तो नहीं बता सकती क्या है, पर तुम सत्संग में आके देखो। हम एक भजन गाते हैं ना, उसमें है अच्छी डिसो अच्छी डिसो अच्छी डिसो। आके देखो, खुद तुम आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हाँ वाकई में बहुत अच्छी बात है। तो ये तो पहले पीरियड हमारा ज्ञान पहला नंबर। मेरी माँ कहती थी मुझे बचपन से ज्ञान का बहुत शौक था। घर में कुछ भी होता था मैं दौड़ जाती थी सत्संग में। अगर मेरी चप्पल आवाज करती थी चलने में तो मैं हाथ में चप्पल लेके सड़क पे जाके पहनती थी और दौड़ लगाती थी। मुझे सत्संग का इतना शौक, दादा शहर में और हम घर में बैठे। बहुत होते थे हमारे यहाँ। भाई की एंगेजमेंट हुई, मेरी माँ बार बार बोले अभी 6 बजे एंगेजमेंट है, 5 बजे न जाओ न जाओ। बस भाभी अभी आ रहे, चप्पल लेके दौड़ गई। तो सब जो भी घर में काम होते थे इधर उधर गए, पहले दौड़ सत्संग। चाहे हम सत्संग हो के आए और फिर आके बैठे, भले मेहमान घर में हो परवाह नहीं है, उनके साथ मिल जाएंगे। क्या होगा अगर आधा 1 घंटा देर हो गई, सवेरे से वो सो रहे हैं, चलो जब उठेंगे तब उठेंगे। हम कहीं भी घर में सारा घर भरा रहता था। उन दिनों तो बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होती थी, सारा घर भरा रहता था। हम कोने में कहीं न कहीं खड़े होके तैयार होके दौड़ जाते थे। साइकिल लेके ऐसे दौड़ जाते थे पूछो नहीं। और कभी कभी शहर में दादा आता था तो मुझे याद आता है, मेरी माँ सवेरे जैसे अभी अंधेरा हो जाता ना 6 बजे, तो मैं 4-5 बजे जगी और माँ भी मेरी जग गई। मैंने उसको चाय दिया, खुद भी चाय पिया और मैं दौड़ के तैयार होके जाने लगी। तो मेरी माँ कहने लगी अभी तो अंधेरा है, तुम कितनी जल्दी क्यों जा रही हो, और टाइम तो होने दो, थोड़ी रोशनी। तो मैंने क्या किया, घड़ी की सुई को 7 बजा दिया। मैंने कहा इसमें तो 7 बजे है ना भाभी, ये अंधेरा आज ऐसे ही है। तो अंधकार देख करके बोली नहीं लग रहा है अंधेरा, अभी तो जल्दी है, अभी न जाओ अभी न जाओ। मैंने कहा नहीं आज मैं जाती हूँ और अंधेरा नहीं है, हमारा आज एक्स्ट्रा क्लास है 7 बजे। देखो 7 तो मुझे यहीं बज गए और दौड़ लगाई। पीछे की नहीं सुनती थी वो क्या कह रही है और दौड़ लगा दी थी। ये सत्संग को इतनी कीमत, तो आज देखो उस कीमत ने मुझे यहाँ बिठाया। पहले पेराटी सत्संग, और आज उस समय दादा के टाइम में ज्ञान न बटोरती, ज्ञान न लेती दादा का, तो क्या होता। एक बार की हाँ वही तो, एक बार गीता भगवान को मैंने बोला कि आप जब सवेरे उठते हो ना 5 बजे या कितने बजे, आप ब्रश करोगे मैं पहुंचूंगी। बोलती थी छोरी तुम ब्रश करोगी मैं पहुंचूंगी, कैसे इतनी जल्दी आएगी। मैंने कहा मैं आऊंगी, मेरा डिटर्मिनेशन। और बराबर देखा तो उन दिनों आंगन में वॉश बेसिन होती थी, तो गीता भगवान ब्रश कर रही थी और मैं साइकिल लेके पहुंच गई। देखा
क्या करके आई? घर में सबको पट्टी पढ़ा के आई क्या? हमने बोला भगवान आज खुद ही सब सो रहे थे। मैंने कहा आप सोते हुओं को कौन जगा के बताया कि मैं जा रही हूँ? मेरी माँ जाग रही थी, उसको मैंने हाथ से इशारा किया मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके हम लोगों ने पहले ज्ञान बटोरा, तभी नहीं तो ये मिलती नहीं। जोर न छूटे युक्त छूटे संसार, ये युक्तियां थी। आज ऐसे युक्ति, कल वो युक्ति, परसों वो युक्ति, बस करके करके बटोर के चले आए। देखो दादा हमको इतना ध्यान देते थे, माता भी, गीता भगवान भी, कि हम लोगों की उम्र बड़ी है, ये 22-23 साल की लड़की है, जल्दी से ज्ञान ले ले, हमारा काम करेगी। और वो सोचते थे कि हमारा शरीर है, कभी जाए न जाए। तो भी 9-10 साल तक दादा ने मुझे ज्ञान दिया। वेट करते थे बस ये कब आए और इधर बैठे। आंधी तूफान होते थे, मैं बिल्कुल तूफान में भीगती हुई जाती थी। दादा कहते थे मैं याद कर रहा था, इधर बैठो ज्ञान सुनो। हम सोचते थे पता नहीं क्यों इतना जबरदस्ती मुझे ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, समझ में बात नहीं आती थी। और समझ रहे थे इसलिए दे रहे थे, पक्का कर रहे थे मुझे आप सबके लिए। नहीं तो कितनी बड़ी पिराटी। पहले दादा ने बोला पहले सत्संग, तो हम लोग ये सब पास कर चुके हैं। ये राजा जनक जैसी बातें हैं, गिरे तो गिरे, नुकसान हो तो हो, फेल हो तो हो, परवाह नहीं, पर मुझे जाना है। तभी ये सत्संग आज दिन तक, अब हमको सत्संग नहीं छोड़ता है। मैं छोड़ने को फिर भी तैयार हो जाऊं, पर ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम सब मुझे छोड़ेगा नहीं। इतना जकड़ जाओ सत्संग से कि तुमको सत्संग न छोड़े। तुम छोड़ सकते हैं मुझे? तो फिर बस इसीलिए खड़े। क्या चीज? सत्संग का ना। पहली 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 पिराटी ये। और